महात्मा गांधी के कहने पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। और इधर महात्मा गांधी जो जिंदगी भर अहिंसा अहिंसा बोलने वाला इंसान, उसी ने बोला था करो या मरो। क्रिप्स आया, कहा कि यह गांधी जी ये गलत हो रहा है। दुर्भाग्य इस देश का, न सुभाष चंद्र बोस बसे न गांधी बसे, नाश दिया इन लोगों ने। अब द्वितीय विश्व युद्ध उफान पे पहुंच गया, भारतीय सैनिकों ने साथ नहीं दिया और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का एक समझौता हुआ था। सुबह अंग्रेज चाहते थे सब कि कांग्रेस अंग्रेजों से सोचिए कितना नफरत करते होंगे सब, तो अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस कुछ गरम दल वाला एक्टिविटी करे कि हम पूरे कांग्रेस पे क्या लगा दे, प्रतिबंध। तो सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने कहा अलग संगठन बना लीजिए, क्योंकि आप हैं गरम दल के और आप वही को लेके पूरे कांग्रेस पे प्रतिबंध लगा देगा। तो महात्मा गांधी के कहने पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस के सदस्य से नहीं, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और हुआ वही जिसका डर था, फॉरवर्ड ब्लॉक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक को बैन कर, इसको लोगों को लगता है ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में झगड़ा था। झगड़ा नहीं था, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, यहाँ पर झगड़ा नहीं था। और नहीं तो जो कहते हैं लोग कि किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हम थोड़े बोले थे। अच्छा, अगर उनका गुस्सा देखना, किसने बोला महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, यहाँ तक गुस्सा रहेगा, बस इतना बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस ने बोला। ओ सुभाष चंद्र बोस तो अच्छे आदमी थे, तो तुरंत पलट जाए। उसको ये लगता है ना कि हम लोग ने बोल दिया, तुरंत ओहो ठीक ठीक ठीक। किसने महात्मा बोल दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओ टैगोर साहब ठीक थे, टैगोर साहब ठीक थे। देखना, मतलब एक नफरत जो अंग्रेजों ने भरा था एक ऐसे इंसान के प्रति, वो उजागर है। मतलब आप वो गलत है, समझ में गया। अच्छा बताओ, झगड़ा रहेगा तो आपको किसी झगड़ा रहेगा तो राष्ट्रपिता बोलेंगे नहीं बोले। तो यहीं से महात्मा गांधी ने कहा कि दो विंग हो जाए यहाँ पे। और सुभाष चंद्र बोस को ने कहा कि बहुत अच्छा, अब तो हम यहाँ हट गए, अब हमको कोई प्रेशर नहीं, आजाद हिंद फौज। अंग्रेजों को जरूरत थी अपनी फौज को, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आजाद हिंद फौज ले, तो का तोरे मारेंगे यहाँ पे। आजाद हिंद फौज किसने लेके चले गए, सुभाष चंद्र। और इधर महात्मा गांधी जो जिंदगी भर अहिंसा अहिंसा बोलने वाला इंसान, उसी ने बोला था करो या मरो, और नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये होती है प्लानिंग की। एक बार सुभाष चंद्र अपने ही पार्टी के बड़े जो गरम दल के थे उनको अलग करके फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और आजाद हिंद फौज खड़ा किया, और इधर वही महात्मा गांधी जो अहिंसा का पुजारी कर रहा था, करो या मरो। ऐसा बात अहिंसा में बोला जाता है जी, करो या मरो, यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पर। और अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्रिप्स आया, कहा कि यह गांधी जी ये गलत हो रहा है, हम सहयोग मांगने गए हैं, आप भारत छोड़ो आंदोलन करा दिए, उधर सुभाष चंद्र बोस से बोल के यहाँ पे आजाद हिंद फौज करा दिए। हमको सब पता है कि अध्यक्ष पद से आप ही के कहने पे इस्तीफा दिया गया यहाँ पे। तो गांधी जी ने कहा मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं यहाँ पर। अब गांधी जी खुल के तो बोल नहीं सकते हैं, अब जो कम पढ़ा लिखा है वगैरह लगता है गांधी जी छुड़वाए थे। अब समझो, प्लानिंग के लिए तो आपको बहुत बार गालियां सुनना पड़ेगी, लेकिन चुपचाप रहना पड़ेगा। प्लानिंग सबको बता दे तो प्लानिंग मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो तो लिटरेचर हो जाएगा। गांधी जी ने कहा आजादी होगी, बैठ के आराम से हम और सुभाष चंद्र बोस कभी डिस्कस किया जाएगा। दुर्भाग्य इस देश का, न सुभाष चंद्र बोस बसे न गांधी बसे, नाश दिया इन लोगों ने गांधी को गरिया के।